हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो पारंगत और आज मेरा दूसरा वीडियो रिलीज़ हो रहा है। ये आज है 20 जून 2021 और आज है सन 2। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्य के दूसरे। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सन इन फर्स्ट हाउस के बेनिफिक और मेल क्या फल होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस, जो कि एक मारक है मगर धन का भी, धनेश यानी कि धन का भी कारक होता है। तो उसमें कैसे फल मिलेंगे, अब देखिए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आदमी अच्छी स्थिति में या उच्च यानी कि अच्छी डिग्रियों में है, तो ये बहुत जल्दी ये धन संग्रह कर लेता है, बहुत जल्दी धन पा लेता है, बहुत अच्छा धन कर लेता है। नौकरी नहीं करता ये, मतलब नौकरी इसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये अंडर में नहीं रहना पसंद करता किसी के। ये बिजनेस कर सकता है, मगर ये किसी की नौकरी में ऑफ कोर्स हाइट्स छू सकता है, मगर इसको नौकरी करना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेकंड हाउस का जो है सन पसंद नहीं करता, चाहे बेनिफिक हो कि मेलफिक हो, किसी के अंडर में रहना। तो ये बिजनेस ज़्यादा ठीक रहता है इसके लिए। अब बात करते हैं, ये एंट्रेप्रेन्योर बनना ज़्यादा ठीक रहता है इसके लिए, या बिजनेसमैन बनना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये किसी के अंडर में नहीं काम करता, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के अंडर में काम नहीं करता है अगर सन सेकंड हाउस में। अब बात करते हैं, इसको जो है इच्छा रहती है धन। देखो, इसको इच्छा तो बनी रहती है कि और ज़्यादा धन कलेक्ट करे, मगर ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग सन सेकंड हाउस में जो है पैसा दे ही दे। देखिए, सन थोड़ा बहुत पैसा तो दे देता है, इतना दे देता है कि मिडिल क्लास हाई क्लास फैमिली बना दे, मगर अगर वो आदमी और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो देखिए उसको जो है घोटाला भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि उसका जो भी धन का कारक जो भी ग्रह है वो शुभ अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य इतना प्रबल नहीं है कि वो उसको अंबानी बना दे, अब बिना कुछ करे अंबानी बना दे। धन का ग्रह जो भी है उसकी कुंडली में, उसको भी शुभ अवस्था में होना चाहिए। सूर्य देखो, अगर धनेश ग्रह यानी अगर देखो सेकंड हाउस का सूर्य, अब धनेश ग्रह या शनि वक्री यानी कि बुरी चाल में चल रहे और दूसरे छठे या 8वें या 12वें या सहज भाव। देखो, दूसरे छठे सहज भाव, ठीक है। फिर ये हो गया 8वां और ये 12वां। तो अगर इन सब हाउसेस में धन का ग्रह, जो भी धन का ग्रह कुंडली में शनि वक्री यानी कि बुरा होके चल रहा है, तो वो जितना प्रयास कर ले सन सेकंड हाउस वाला, वो दरिद्र ही रहता है, गरीब ही रहता है वो, ठीक है। सूर्य भी इतना पैसा नहीं दे पाता। अब आगे बात करते हैं, मतलब बहुत लाख प्रयास करने के बाद भी वो इतना पैसा नहीं कर पाता कि वो स्टेबल हो। शरीर की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हाथ पाँव में बहुत पसीना आता है उस आदमी को। दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है उस आदमी की, कई बार तो चांसेस बनते हैं अंधा हो जाएगा सूर्य की। जब भी ये मैं मेलफिक इफेक्ट्स बता रहा हूँ, अंधा भी हो सकता है वो आदमी, बहुत मतलब दृष्टि कमज़ोर होती है उसको। बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है मगर कामचोर होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है मगर कामचोर होता है। कामचोर ना भी हो तो उसको पैसा, अब मैंने जैसे बताया, अगर शनि धन का ग्रह वक्री चाल में हो, खराब चाल में हो, तो भी लाख प्रयास के बाद भी वो पैसा नहीं कमा पाता इतना, ठीक है। इसको बहुत, चाहे सूर्य कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इसको बहुत ऊपर की चीज़ें पसंद करता है लेना, चाहे काम करे कर ना करे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर अच्छा सूर्य बैठा हो दूसरे घर में तो क्या फ़ायदा होगा। दूसरे घर का अच्छा सूर्य जो है लोहे या तांबे का व्यापारी बना देता है, ठीक है। ग्रह पीड़ा से दुखी होता है वो आदमी, जो भी ग्रह जो है पीड़ादायक होता है वो उससे दुखी होता है। धार्मिक होता है, त्यागी होता है। धार्मिक त्यागी दोनों होता है। धार्मिक धर्म अच्छा रहता है, धार्मिक त्यागी होता है, ठीक है। करोड़ों रुपए का स्वामी भी हो सकता है अगर सूर्य अच्छा हो दूसरे धन के घर में, यानी सेकंड हाउस में अच्छा हो तो करोड़ों लाखों का स्वामी हो सकता है। हीरे मोती का भी डीलर हो सकता है, मर्चेंट हो सकता है, ठीक है। आगे सोने का भी हो सकता है। एक और होता है, अगर
किसी का बेनिफिक्सन हो सेकंड हाउस में, तो उसके चाहे जितने दुश्मन हो वो उनको अपने साइड पे कर लेता है, चाहे जितने दुश्मन हो। ऐसी मधुर भाषी होती है और इतनी तेज दिमाग होता है कि वो दुश्मनों को भी अपनी साइड पे कर लेता है। यही अगर सूर्य खराब हो तो वो क्या करता है, अभिमानी बना देता है आदमी को, जिसका खराब सूर्य दूसरे घर में हो। अगर देखिए, अगर आपका लग्न दूसरा घर है, उसमें खराब सूर्य बैठा है, अच्छा सूर्य बैठा है, तो आप ये वीडियो देखिए, या जहाँ पे भी आपका सेकंड हाउस में अगर कभी कहीं पे भी सूर्य बैठा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अभिमानी बना देता है, क्रोधी, कंजूस, और जो है कोई किसी को कुरूप नहीं बोलना चाहिए, मगर कुरूप बना देता है सूर्य, क्योंकि सुंदरता का ग्रह सूर्य होता है। तो अगर सूर्य खराब हो तो अभिमानी बना देता है, घमंडी कर देता है उस आदमी को, क्रोधी, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, कंजूस, पैसा खर्च करना, पैसा बना ही नहीं पाता, पहली बात तो बना भी ले तो कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, और कई बार तो फुलिश बना देता है, मूर्ख बना देता है उस आदमी को, खराब सूर्य दूसरे घर का। वकील बन सकता है ये आदमी, जिसका अच्छा सूर्य दूसरे घर में हो वो वकील बन सकता है। देयर आर चांसेस कि वो वकील अच्छा बन सकता है, सर्जन अच्छा बन सकता है। ठीक है, इन दोनों काम, वकील और सर्जन में जो है वो सफलता प्राप्त करेगा। अब एक जो है वो होती है, अब देखो इस सेकंड हाउस आपका पढ़ कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, या लग्न जो होगा उससे अगला हाउस तो यहाँ होगा, उससे अगला और ऐसे करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर जहाँ पे भी आपका सेकंड हाउस लिखा है, आपका सेकंड हाउस यहाँ हो सकता है, यहाँ, ये सारा लग्न पे डिपेंडेड है। सेकंड हाउस यहाँ हो सकता है, यहाँ हर जगह हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर ये मिथुन की जगह पे है, मिथुन यानी कि थर्ड हाउस, अगर यहाँ पे मिथुन राशि पड़ रही है, जैसे मान लीजिए आपका जो है लग्न आपका टॉरस है, तो उससे अगला इस सेकंड हाउस की जगह कौन सा आ जाएगा, जेमिनाई। अगर यहाँ जेमिनाई है, या फिर जेमिनाई या लिब्रा या फिर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है सेकंड हाउस के स्थान पे, सेकंड हाउस जहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है तो वो आदमी कंजूस होता है। ठीक है, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। अगर यहाँ पे जेमिनाई है, सेकंड हाउस कहीं पे भी अगर जेमिनाई की जगह में है, या फिर सेकंड हाउस की जगह में जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है, सारी एरी एलिमेंट की राशियाँ है, तो वो आदमी कंजूस होता है। ठीक है, धनार्जन, पैसे को पाने के लिए सब कुछ कर सकता है वो आदमी, मगर अपनी समाज में अच्छी जगह, मतलब अच्छी जो है अच्छा इमेज नहीं बना पाता। अब अगर बात करते हैं सेकंड हाउस में, अगर अग्नि तत्व राशि है, यानी कि एरीज, लियो और धनु यानी कि सेजिटेरियस, अगर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है सेकंड हाउस की जगह में, सेकंड हाउस इन राशियों की जगह पे है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे है तो सूर्य कामचोर बना देगा, अगर वीक सूर्य कामचोर बना देगा, मगर बड़ी चीज़ों की प्रबल इच्छा रखेगा, कुछ करेगा तो है नहीं, मगर बड़ी बड़ी चीज़ें पाने की इच्छा रखेगा, स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। हाथ लगती है तो है असफलता, और कुछ नहीं लगता, सफल कभी हो ही नहीं सकता वो आदमी, क्योंकि सूर्य खराब होता है। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे पृथ्वी तत्वीय राशि है, यानी कि अगर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है या टॉरस है या फिर यहाँ वर्गो है, तो क्या फल मिलेंगे। अगर ऐसे है तो जो है सूर्य आदमी को हमेशा जो है ना चिंता से ग्रस्त रखता है, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बिना सर पैर की चीज़ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उससे जो है चिंता रहती है उस आदमी को, हमेशा कुछ ना कुछ, अगर वीक हो। ठीक है, प्रयास हमेशा करता है, कामचोर नहीं होता, प्रयास हमेशा करता है, लेकिन जो है ज़्यादातर उसको अनुभव होते हैं असफलता के। ये वीक सन बता रहा हूँ। अगला जो लास्ट एलिमेंट होता है, अगर जल तत्व राशि, अगर मान लो यहाँ कैंसर है या पाइसेस है या स्कॉर्पियो, या फिर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर की जगह पे सेकंड हाउस पड़ रहा है, तो क्या फल मिलेंगे। तो देखो क्या फल मिलेंगे, जल तत्व राशि में जो सूर्य है, राज की सेवा, राजा की सेवा, बहुत ऊपर का आदमी जो कि राजा की सेवा, राजा का प्रिय वो बनाता है। प्राइवेट काम में उच्च पद देता है, प्राइवेट काम जैसे प्राइवेट जो है प्राइवेट कॉलेज में काम करना, तो उसमें बहुत ऊपर तक ले जाता है सूर्य। आराम से धन संग्रह कर लेता है, आराम से धन जोड़ लेता है, अपने परिवार
में जो भी उसका मतलब अपने परिवार में जो सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति है उसका लॉस हो जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है जल्दी ही। ठीक है, तो ये एक मेलिफिक चीज़ होती है। अगर जल तत्वीय राशि में है, वाटर एलिमेंट वाली राशि में है, तो सबसे प्रिय आदमी जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। परिवार जो है, पारिवारिक सुख बना रहता है, परिवार ठीक रहता है। मध्यकाल जो बीच की एज होती है, बुढ़ापा और चाइल्डहुड के जो बीच की एज होती है, जब आप यंग होते हो, तब उस आदमी को जो है रोग हो जाते हैं, काफ़ी सारे रोगों से पीड़ित रहता है मध्यकाल में। पैतृक संपत्ति नहीं मिलती उस आदमी को, वंचित रहना पड़ता है पैतृक संपत्ति से। ठीक है। तो फिर ऐसे फल मिलते हैं जब दूसरे घर में, अब मैंने आपको बताया फर्स्ट हाउस में इतने फल नहीं मिलते हैं सूर्य के, अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं, मगर इतने नहीं थे। सेकंड हाउस में मैंने आपको बताया चारों तत्व की राशि अगर है तो क्या फल मिलेंगे, या फिर ये चारों तत्व की राशियों की जगह पे है तो क्या फल मिलेंगे। बेनिफिट बताए, मेलिफिक बताए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पारंगत को। बाय।